जय श्री राम दोस्तों। आज हम सब नवंबर मंथ का पूरा स्पीडी पब्लिकेशन में जितना दिया हुआ है पूरा पूरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को किया गया है। दूसरा है 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है शेखर कपूर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो कोलिंस। किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विहान तल्या विकास को। किस देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो 37%। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? कर्नाटक। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? कोझिकोड। 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नंदिनी दास को मिला है। 2 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेट डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा किया है? इंग्लैंड। 2 नवंबर 2023 को वहां के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है कोलकाता में। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? जम्मू कश्मीर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने किस पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। 2023 को किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? टी पद्मनाभन को। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? शिव नादर। प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? DRDO के द्वारा शुरू किया गया है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने के लिए घोषणा की है नीदरलैंड ने। 2024 में अपने गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा किया है। किस राज्य में पेरुनल उत्सव मनाया गया है? केरल में। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नवंबर 2023 को अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? भारत ने जीता है। 6 नवंबर 2023 को AI किस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? कोलिंस। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सायो पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पहले जैसे बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज।
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समरिया को। नेक्स्ट है 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे प्रदूषित शहर? नई दिल्ली। 7 नवंबर 2023 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शोध गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? उत्तर प्रदेश करवाएगा। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया है? श्रीलंका। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? शेख हसीना। किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? केरल को। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? भारत। किस आईआईटी द्वारा एटमान नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? आईआईटी कानपुर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? जापान में हुई है। किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 16 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो मुद्रा पोर्ट, जो कहाँ है? गुजरात में। कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने वाला आदेश जारी किया है? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है 8 नवंबर 2023 को किस देश के बलूचेवस्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। किस देश की महिला क्रिकेट मैग लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। मैग लेनिन कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बैंकिंग यूनिवर्सिटी चीन में है। किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड अपना स्थापना 9 नवंबर को मनाता है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? शुभम गिल। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? असम को। किसे CFDA फैशन अवार्ड के फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सेरेना विलियम्स को। किसे प्रतिष्ठित चैंपियन और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है? DY चंद्रचूड़ को। कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? देहरादून में। सूचना अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा है? सिक्किम। किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? रविंद्र तथा हेले मैथ्यूज को। 11 नवंबर 2023 को भारत ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? 1% का। 1 नवंबर 2023 को किसने राजा फलिंदर ट्रॉफी जीती है? महाराष्ट्र ने जीता है। 11 नवंबर 2023 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? जापान को मिला है। किस देश के क्रिकेट सुनील
नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वेस्ट इंडीज़ के। सुनील रेन कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है? स्वीडन। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? गुजरात में। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? अमेरिका। गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो फिनलैंड को बेचा है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट में ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? श्री हरि नटराज को। आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? नामीबिया की। अयोध्या 13 नवंबर 2023 को अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? 22 लाख। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? कनाडा ने जीता है। एबंडेंस एंड मिलेटस गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? फाल्गुनी सा। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन को। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? जकार्ता में। भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? रूस से। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? केरल। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? झारखंड का। अपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अमेरिका में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। 15 नवंबर 2023 को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराज। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? अमेरिका ने किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? श्रीलंका के साथ। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चीन ने किया है। किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? सलमान रश्दी को। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? सिक्किम में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला है कि 17 नवंबर 2023 को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? सुरेश वाडकर को। 17 नवंबर 2023 को सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? मालदीव के। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड।
17 नवंबर 2023 को किसे पाकिस्तान के T20 का कप्तान नियुक्त किया गया है? शाहीन शाह को। वैश्विक यूनिक्रॉन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? USA। अब भारत का स्थान तीसरा है। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? हेलुसिनेट को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? भारत। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अमिनी। किस भारतीय एथलीट ऑफ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। किसे 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किन को। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है? त्रिपुरा में। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस पलासियोस, जो निकरगुआ की रहने वाली है। और निकरगुआ कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? रयान रेनॉल्ड्स को। भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? कोची, जो कि कोची कहाँ है? गुजरात में। दो 2023 को ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? विराट कोहली। किस देश की सबसे बड़ी धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गकाई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है? जापान में। महिला नेतृत्व वाले 20 नवंबर 2023 को महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। 20 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? राजकुमार हिरानी को। किस राज्य के सी बकथोर्न फल को GI टैग मिला है? लद्दाख को। किसे OpenAI का नया अंतरिम CEO बनाया गया है? मीरा सुराती को। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक, हमको लगता है संथाली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो बारीपादा में होगा। जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना का। ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टरपन ने। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? उत्तर प्रदेश ने। चीन और म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा किया है? श्रीलंका तक। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किसे 34वें IFFI से सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को। और ये IFFI का जैसे अध्यक्ष बनाया गया है शेखर कपूर को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार होता है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अहमदाबाद में। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? ब्लू डार्ट के साथ। इकतीस नवंबर 2023 को किसने साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? मेरुमल मुरुगन ने जीता है। उपन्यास
फायरवर्ड के लिए। 21 नवंबर 2023 को किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स को। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है, सी राजकुमार को मिला है। देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? नीव क्लाउड। ल्यूक फ्रेडेन को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? लग्जमबर्ग के। किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 24% की हुई है। अगला प्रश्न, पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? यूएई ने किया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? किश्तवाड़ को। किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद को। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? गुजरात को। अगला प्रश्न है, सूचना अनुसार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया सेफ सिटी। अगला है, 23 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार चक्रवात आया था माइकोंग बंगाल की खाड़ी के टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो म्यांमार ने रखा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत की है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? मेघालय। किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की? आईआईटी रोपड़। ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? उड़ीसा से। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? कनाडा। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? जाकार्ता में। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल को।
नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ के वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। किस देश की नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया है? अफगानिस्तान ने किया है। 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इशफाक सिंह ने जीता है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? पाकिस्तान ने किया है। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर में। किस दिवस के रूप में मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? बिहार ने। किस देश के रूप में मनाया गया है महिलाओं के 25 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 2023 के किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा प्रदर्शी समूह की बैठक आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। रॉबर्ट सेट किंगटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मोजाम्बिक। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? शिमला में। 25 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। FICCI ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? अनीस शाह को। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? 525 रुपये का। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 26 नवंबर 2023 को किस देश के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? गोवा को। 26 नवंबर 2023 को ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को। 26 नवंबर 2023 को किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? वाराणसी। छब्बीस नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है। पेरू ने। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? भारत। 26 नवंबर 2023 को आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? अग्नि। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया है? गुजरात।
26 नवंबर 2023 को भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की गई है? ब्रिटेन। नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? गिर्ट माइल्डर्स ने जीता है। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? चंद्रा। 26 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा। अनीस भनवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 27 नवंबर 2023 को डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इटली के उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ किस नाम से लॉन्च किया गया है? उज्ज्वला एक गोरैया। 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रेखा सिंह को। 27 नवंबर 2023 की सूचना अनुसार अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बनेंगे? उदय सहारन। 28 नवंबर 2023 को किस देश में प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया गया है? इटली ने। गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बॉलीवुड के आइकन माइकल डगलस को। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानबाज कौन बने हैं? अनीस भनवाला। 29 नवंबर 2023 को किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीज़ा देने की घोषणा किया है? मलेशिया ने किया है। राष्ट्रीय मेटालर्जिस्ट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इस्पात मंत्रालय को। 29 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के दामोह में। 29 नवंबर 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आयरिश लेखक पॉल लिंच, जो उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। नवंबर का जो वीडियो जो है, ये पूरा नवंबर का जो करंट अफेयर है, ये स्पीडी में इतना ही दिया हुआ है। बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।